यूट्यूबर्स की साइंस वालों के साथ दुश्मनी है क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा। एक कमेंट आया था मेरी वीडियो पे और टेलीग्राम पर, मतलब कई सारे बच्चों ने मैसेज भेजा कि भैया साइंस प्रेफरेंस की लिस्ट कोई भी नहीं बनवा रहा है साइंस के कोर्सेज के लिए। अब आप लोगों की कोई दुश्मनी है क्या साइंस वालों के साथ? तो भाई देखो, दुश्मनी नहीं है, प्यार है, तभी वीडियो ले आया हूँ। ठीक है, आपने बोला और वीडियो आपकी हाजिर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो देखनी है, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, जहां जगह मिले शेयर कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने बताया कि साइंस स्ट्रीम वाले कैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं। ठीक है, पूरे एक एक स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, पहले आपको दिखा देता हूं मैं करना क्या। आपको पहले देखो, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जो दिमाग में रखनी है वो क्या है, उन पर बात कर लेते हैं पहले। भाई देखो, आपको पहली चीज़ तो जो डीयू की ऑफिशियल बुलेटिन है उसको विजिट करना है। अब कहाँ से मिलेगा? अगर आपको नहीं मिल रहा है, जो ब्राउचर है 2024 का अगर नहीं मिल रहा है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना पहली बार। ठीक है, सबके पास होगा, मेरे को पता है। उसको क्या करना है आपको, उसमें जाके अपना आपको कोर्स देखना है देयर विद कॉलेजेस, यानी कि आपको जिस कोर्स में, जिस कॉम्बिनेशन में एडमिशन लेना है डीयू में। ठीक है, CSCS पोर्टल के थ्रू एडमिशन होगा, सबको पता है। ठीक है, तो फेज 1 का क्या है, CSCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। फेज 2 आपका क्या है, वो है आपका कोर्स की प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, जो जल्द ही आपका स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, बट अभी से हम आपकी हेल्प कर रहे हैं ताकि आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बना पाए। और एक बात बोलूं, आप जितनी प्रेफरेंस लिस्ट देख लो कोई फायदा नहीं है, आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट खुद बनानी है। ठीक है, क्योंकि यार डीयू आपसे पूछ कह रहा है आपकी प्रेफरेंस, ना कि हमारी प्रेफरेंस। हमारी प्रेफरेंस से खुद कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किन किन मुद्दों का ध्यान रखना है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम पर। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी प्रेफरेंस लिस्ट को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। ठीक है, मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ, भले ही आप वीडियो मत देखो, बट मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, कि आपको किसी की भी प्रेफरेंस लिस्ट को फॉलो नहीं करना है, बट आपके लिए क्या बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट हो सकती है उसके ऊपर मैं बात करने के लिए यहाँ पर आज आ गया हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं डीयू का जो बुलेटिन है आपका, ठीक है, ऑफिशियल जो बुलेटिन है, वहां पर बीएससी वालों के लिए ऐसे आपके कोर्सेज दे रखे हैं। ठीक है, बीए हो चाहे बीकॉम हो, बीए और बीकॉम का जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसका थोड़ा मोड़ा खाका कैसे बनेगा, कैसे आपको बनाना है, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको जाकर देख लो। आज की वीडियो स्पेशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बिकॉज सबसे ज़्यादा डाउट्स जो हैं, सबसे ज़्यादा जो नेगलेक्ट कर दिया गया है, मुझे भी लगता है वो साइंस वाले स्टूडेंट्स को कर दिया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में साइंस वाले क्या करें, कैसे बनाएं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, इस पर डिटेल्ड में बात करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, डीयू के ऑफिशियल बुलेटिन में जाना है और वहां पर अपना जो भी कोर्स में आपको करना है, लाइक यहाँ पर सारे कोर्सेज मेंशन है। ठीक है, बीएससी ऑनर्स, तो क्या है बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी के लिए सबसे पहले देखना आपको एलिजिबिलिटी क्या है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ये तो हो गया। कॉम्बिनेशन कौन कौन सा होना चाहिए, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, यानी कि ये होगा आपका 600 मार्क्स का। ठीक है, साइंस वालों के लिए कितने मार्क्स का हो गया, 600 मार्क्स का। अब 600 मार्क्स में आपने एग्जाम दिया होना चाहिए इन तीनों का। ठीक है, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपने दिए होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, मैं बात करूं कौन सा कॉलेज है, देखो कॉलेजेस दी हुई है। सबसे पहली बात क्या करो, यहां से जाके आपको जो भी कोर्स करना है उसके कॉलेज के नाम लिख लो। ठीक है, एक शीट लो, उस पर सारे कॉलेजेस के नाम विद कोर्स वो आप लिख लो। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट लग रहा है। बाकी मैंने आपको दे रखा है बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट, कौन से कोर्स में कौन सा कॉलेज बेस्ट है, मैंने उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दे रखी है। आगे वीडियो में, पूरी वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए सिर्फ एक कॉलेज है, कौन सा कॉलेज, हंसराज कॉलेज। यहाँ पे सीटें कितनी है भाई, यूआर के लिए 16, ओबीसी एनसीएल के लिए 11, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, सिख और क्रिश्चियन के लिए 0-0, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2, सीडब्ल्यू के लिए 2 और कश्मीरी बैकग्राउंड के लिए भी 2। यानी कि सब कुछ डिटेल में आपको डीयू ने ऑफिशियल बुलेटिन में अपने दे रखा है। आप लोग फालतू में यूट्यूबर्स को देख रहे होते ना, सारे इधर उधर भटक रहे हो आप लोग। ठीक है, नहीं भटकना है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे फॉलो कर लो भाई, बातों को बता ही रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कोई अंधभक्ति नहीं बना रहा किसी का। ठीक है, मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ जो डीयू ने ऑफिशियल दे रखी है, मैं कोई अपने आप कुछ फेक वीडियो नहीं ला रहा हूं मैं। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट कोर्स की बात करूं तो देखो आपके यहाँ पे क्या है, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेज। इसके लिए क्या है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस वही 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। ठीक है, 1 2 3 हो गए आपके, इन तीनों से कोई भी चलेगा एक। ठीक है, सीटें कितनी, कौन सा कॉलेज, वेंकटेश्वर, सिर्फ एक कॉलेज। कौन सा, साउथ का कॉलेज, बेस्ट कॉलेज साउथ का, वेंकटेश्वर कॉलेज। ठीक है, कौन सा है, अनरिजर्व कैटेगरी कितनी, 23, 16, 9, 4, 6, 0, 0, 3, 3 ऐसे आपका दे रखा है। तो ऐसे आपको क्या करना है, जितने भी कोर्सेज हैं सबको आपको विजिट एक बार ढंग से कर लेना है। अगर बायो केमिस्ट्री की बात करो, देखो कितने कॉलेज हैं आपके, दौलत राम कॉलेज हो गया, देशबंधु कॉलेज हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स हो गया, शहीद राजगुरु कॉलेज हो गया, अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन हो गया, शिवाजी कॉलेज हो गया। ठीक है, शिवाजी भाई ऑफ कैंपस में मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया कॉलेज है शिवाजी, साइंस वालों के लिए। ठीक है, साइंस और कॉमर्स के लिए बहुत बढ़िया कॉलेज है शिवाजी। ठीक है, इसको भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में लिखना मत भूलना। ठीक है, फिर वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया। बीएससी ऑनर्स बॉटनी, अब बॉटनी के लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं आपके, आचार्य नरेंद्र देव हो गया, भास्कराचार्य कॉलेज हो गया, दौलत राम हो गया, दीनदयाल उपाध्याय हो गया, देशबंधु हो गया, दयाल सिंह हो गया। भाई देखो
कोर्सेज हैं, सबका एडमिशन हो सकता है, बट आपको प्रेफरेंस लिस्ट थोड़ी ढंग से भरनी है बस। अब ये मत करना जिस कॉलेज में कोर्स ही नहीं है वो भर रखा है। अब किसी को करना है बीएससी एंथ्रोपोलॉजी, अब उसने कॉलेज कौन सा भर दिया, हिंदू, अरे वहां पर है ही नहीं भाई, जिसमें है आपको सिर्फ वही कॉलेज में फिल करना है। और वो कहाँ से मिलेगी लिस्ट, तो आपको डीयू के ऑफिशियल बुलेटिन से, आपको कहीं नहीं भटकना है, चुपचाप जाओ डीयू की जो ऑफिशियल बुलेटिन है उसको ढंग से एक बार पढ़ लो, आपके सारे डाउट्स वहीं क्लियर हो जाएंगे। फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाकर हाई मैसेज करो तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। अब बात करता हूं मैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट की, कि आपको कैसे बनानी है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। चलो अगर बात करूं मैं आपके कोर्सेज की, सबसे पहले मैंने कोर्स उठाया आपका बीएससी बॉटनी ऑनर्स। तो बॉटनी के लिए आपका जो बेस्ट कॉलेज है वो कौन सा है, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, ठीक है। फिर दौलत राम कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, ठीक है, दो बार तो नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं, गार्गी कॉलेज, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, मैत्री कॉलेज, मिरांडा हाउस, रामजस कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, और ऐसे ही आपको अब बताता हूँ प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, ठीक है। क्या करोगे, लिखोगे बीएससी बॉटनी, उसके बाद कॉलेजेस कौन सा, तो ये सारे कॉलेज डाल देना, और इसके अलावा और भी कॉलेज आपको डालनी है। वो कॉलेज कैसे होंगे, वीडियो बना रखी, ढंग से जाके देख लो, छोटा मोटा बता दो। तो यहाँ पर क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी नॉर्थ कैंपस, सेकंड प्रायोरिटी साउथ कैंपस, थर्ड प्रायोरिटी ऑफ कैंपस, उसके बाद इवनिंग कॉलेज। आपकी प्रेफरेंस में चारों के चारों सीक्वेंस में होने चाहिए और कोर्स वाइज होने चाहिए। लाइक आपको हिंदू कॉलेज चाहिए, आपने क्या किया, आपको पोल साइंस में चाहिए, मान लो, ठीक है, तो पोल साइंस हिंदू कॉलेज ऑनर्स, ठीक है, पोल साइंस ऑनर्स हिंदू कॉलेज, फिर हिंदू कॉलेज दोबारा लिखो बीए प्रोग्राम के लिए, बिकॉज बीए प्रोग्राम भी कई सारे कॉम्बिनेशन दिखाता है जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस होता है। अब बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चों को पता है बस ऑनर्स है बस, अरे प्रोग्राम में कई सारे कॉम्बिनेशन है। अगर आपको ऑनर्स में आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो चुपचाप जाके कॉम्बिनेशन में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अपना कोर्स, ठीक है। फिर बात करें अगर हम बीएससी जूलॉजी की, कौन कौन सा आपका, हिंदू कॉलेज टॉप कॉलेज है, नो डाउट, ठीक है। फिर मिरांडा हाउस आ गया ओनली फॉर गर्ल्स, हंसराज कॉलेज आ गया, केएमसी आ गया, वेंकी आ गया, रामजस आ गया, दयाल सिंह आ गया, गार्गी, एसजीटीबी खालसा और अदिति महाविद्यालय, और ऐसे ही तमाम कॉलेज हैं आपके, शिवाजी कॉलेज हो गया आपका, ठीक है। ऑफ कैंपस शिवाजी को जरूर रखना आप लोग, मैं सच बता रहा हूँ, शिवाजी का कोर्स भी बेस्ट है, ठीक है। अंडररेटेड है बहुत ज़्यादा कॉलेज, लेकिन उसमें कोर्सेज बहुत अच्छे ऑफर किए जाते हैं और फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर आपकी बीएससी फिजिक्स की, तो फिजिक्स ऑनर्स में टॉप कॉलेज कौन सा आपका, सेंट स्टीफेंस, हिंदू, केएमसी, मिरांडा, रामजस, हंसराज, वेंकी, दयाल सिंह, गार्गी, अदिति महाविद्यालय। अब ये कॉल मैंने ना पता है बहुत सारे बच्चों से बात की है, अब उन बच्चों के जो रिव्यूज थे उसमें जो बेस्ट कॉलेज आपका आ रहा था ना उसको मैंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है, ठीक है। बच्चों से पूछ के लिखा है मैंने, ठीक है, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस है बच्चों का जो आपके सामने मैं ला रहा हूँ। आपको सिर्फ इन कॉलेज को फिल नहीं करना है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, अगर वीडियो नहीं देख रहे हो ना और फिर कमेंट में पूछ रहे हो भैया किसको मैं टॉप पर रखूँ, तो यार मूर्ख हो यार आप लोगों को सिर्फ इन कॉलेजेस को नहीं रखना है, आपको और भी कॉलेजेस जो है जो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, मैं सारे कॉलेज के नाम एक शीट पर नहीं लिख सकता हूँ भाई, समझो आप इस बात को। आपको उन कॉलेजेस को भी लिखना है, आपको इवनिंग के कॉलेज भी लिखने हैं, आपको साउथ कैंपस के कॉलेज भी लिखने हैं, आपको ऑफ कैंपस कॉलेज भी लिखने हैं। अब आपकी प्रायोरिटी क्या है आपको ये डिफाइन करना है बस, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, सेंट स्टीफेंस, हिंदू, मिरांडा, हंसराज, केएमसी, रामजस, वेंकी, आत्माराम, दीनदयाल, दयाल सिंह, भाई कॉलेजों की भरमार है और कोर्स की भी भरमार है। डीयू में ना कोर्सेज की कमी है और ना कॉलेजेस की कमी है, ठीक है। तो आपकी प्रेफरेंस क्या है ये आपको खुद पता होना चाहिए। अब आपको ना एक चीज और देखनी, डिस्टेंस, भाई मैंने सब कुछ कर रखा, डिटेल वीडियो बना रखी प्रेफरेंस की, ठीक है, उसको जाके देख लो प्लीज। यहाँ सिर्फ मैं प्रेफरेंस लिस्ट दे रहा हूँ आपको, वहां मैंने बताया है कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी कैसे है, वो भी बहुत जरूरी है। अब भाई बनाना कैसे है आपको पता होना चाहिए ना, तो प्रीवियस वीडियो देखो जाके कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। आई होप आपको वहां बहुत ज्यादा हेल्प होगी और होप कि आपको होगी ही होगी हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज आपका कौन सा है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स। मैथमेटिक्स के लिए कौन सा कॉलेज, हिंदू हो गया, रामजस, हंसराज, किरोड़ीमल, वेंकटेश्वर, पीजीडीएवी, दीनदयाल उपाध्याय, और मैंने यहाँ शिवाजी कॉलेज को भी रखा है, ठीक है, क्योंकि शिवाजी में भी मैथमेटिक्स ऑनर्स बहुत बेस्ट है। मेरा दोस्त भी था मैथमेटिक्स ऑनर्स का शिवाजी कॉलेज से ही, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, वो भी बहुत तेज था पढ़ने में। बीएससी कंप्यूटर साइंस, इसकी बहुत डिमांड है इस बार, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आईटी के सेक्टर में जाना है, ठीक है, तो उनके लिए ये कोर्स बेस्ट है। हंसराज आपका हो गया, मिरांडा हो गया, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन्स, सिर्फ वुमेन्स के लिए, मिरांडा हो सिर्फ वुमेन्स के लिए, शहीद सुखदेव। अबे हाँ, एक और बात ध्यान रखना लड़कों, भाई लड़कियों कॉलेज में डाल देना, ठीक है, कहीं तुम लड़कियों कॉलेज डाल दो, वहाँ पर मिरांडा हाउस डाल दो, एलएसआर डाल दो, ऐसा भाई प्लीज मत कर रहा, बेइज्जती मत कराना अपनी और मेरी, ठीक है। अगली बात, एसजीटीबी खालसा, शहीद राजगुरु, केशव महाविद्यालय, वेंकटेश्वर, रामलाल आनंद, दीनदयाल उपाध्याय। अब कॉलेज की भरमार है और कोर्सेज की भी भरमार है, ठीक है, आपको बस अपनी प्रेफरेंस अपने हिसाब से बनानी है। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको भी आप लोग एक बार ढंग से कंसीडर करना। बीएससी बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, किरोड़ीमल कॉलेज, वेंकटेश्वर, शहीद राजगुरु, अप्लाइड साइंस ऑफ वुमेन,
दौलत राम कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, स्टीफंस हिंदू कॉलेज, ठीक है। अगर बात करूँ बीएससी लाइफ साइंस ऑनर्स की, मिरांडा हाउस, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय, दयाल सिंह गार्गी, एसजीटीबी खालसा कॉलेज की भरमार है, बता तो रहा हूँ भाई। बस आपको क्या करना है, आपको अभी जाके प्रीवियस वीडियो एक बार ढंग से देखना, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे बनाना है। मैं सच बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से, उस वीडियो से, ठीक है। आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन चीज़ों का ध्यान रखना। और प्रेफरेंस लिस्ट, एक बात कान खोल के सुन लो, प्रेफरेंस लिस्ट हमेशा अपनी खुद की बनाना, अपनी हमेशा आपकी ऑन की, कि कोई और आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कभी नहीं बना सकता, और बनानी भी नहीं चाहिए, और बना रहा है तो आपको फॉलो भी नहीं करनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, बिकॉज कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक कॉलेज चूज करने के लिए आपको डिसाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। किसी का डिस्टेंस हो सकता है, किसी का पैसा हो सकता है। अब मान लो आप हंसराज कॉलेज में आ रहे हो बहुत दूर से, ठीक है, उसका अगर हॉस्टल की फीस देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, आपके कोर्स से ज़्यादा आपकी हॉस्टल की फीस है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए, ठीक है। तो आई होप मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना, और कौन कौन से कोर्सेज कौन से कॉलेज में आपको अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो वीडियो को। भारत माता की जय।